हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है की डिजाइन। आज मैं की डिजाइन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आज के जो भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो सभी को देखना है। आप किसी भी टाइप की तैयारी कर रहे हो या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू की, सभी के काम का वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और अच्छे से आज के क्वेश्चन समझें। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। क्वेश्चन में लिखा है अ की कनेक्शन अ फ्लैंज कपलिंग टू अ शाफ्ट इज लाइकली टू फेल इन। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा फ्रेंड्स, जो हमारी फ्लैंज कपलिंग और शाफ्ट है उसके बीच में जो की का कनेक्शन रहता है वह किसकी वजह से फेल हो सकता है। टेंशन की वजह से, बेंडिंग की वजह से, शियर की वजह से या टोर्सन की वजह से। फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी की के बारे में थ्योरी भी हमें मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होगी तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं की थ्योरी बता रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है। की फ्रेंड्स हम जानते हैं क्या होती है। जो भी हमारी शाफ्ट होती है, क्या होती है? शाफ्ट। और जो मेरी हब होती है, क्या होती है? हब और शाफ्ट, या फिर कपलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जब शाफ्ट का कनेक्शन हब से होता है या फिर किससे होता है? कपलिंग से होता है। तो शाफ्ट और हब के बीच में, किसके बीच में? शाफ्ट और हब के बीच में एक माइल्ड स्टील का छोटा सा टुकड़ा उस शाफ्ट और हब के बीच में फंसा दिया जाता है। उसी टुकड़े को, माइल्ड स्टील के जो टुकड़ा जो हब और शाफ्ट के बीच में फंसा दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हब और शाफ्ट के बीच में जो एक माइल्ड स्टील का टुकड़ा फंसा दिया जाता है जिसे हम की बोलते हैं, उसको क्यों लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, की का यूज किया जाता है जो हमारा शाफ्ट है और हब है उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। कौन सा मोशन? जो रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए हम की का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो आपको याद रहेगी कि की का यूज किया जाता है शाफ्ट और हब के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। दूसरा, की का कहां पर कनेक्शन रहता है? तो शाफ्ट हब बोल सकते हैं या फिर कपलिंग, दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है। तो शाफ्ट हब के बीच में हम क्या करते हैं? एक माइल्ड स्टील के पीस का उसमें टुकड़ा रहता है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फंसा देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन याद रखें की, हब और शाफ्ट, इन तीनों में जो सबसे वीकेस्ट या फिर कमजोर जो पार्ट्स रहता है वह रहता है की। ठीक है, की एक वीकेस्ट एलिमेंट्स रहता है। ठीक फ्रेंड्स, तीनों के बीच में। तो फ्रेंड्स, इतनी थ्योरी आपको मालूम होगी। अब मैं आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो फ्रेंड्स, जब क्या होता है, जो हमारी की होता है, जो हमारी फ्लैंज कपलिंग रहती है और शाफ्ट रहती है, इन दोनों के बीच में क्या लगी जाती है? की लगी जाती है। तो इनके बीच में फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रिक्शन टाइप का कनेक्शन रहता है। जब इनके बीच में एक्सियल फोर्स लगता है, जब इनको खींचा जाए, तो फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रिक्शन टाइप में दो अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो क्या होंगे? दोनों अपोजिट बाहर की ओर खींचेंगे या फिर अंदर की ओर खींचेंगे। तो फ्रेंड्स, कौन सा इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो कौन सा होता है? शियर स्ट्रेस होता है। तो किसके कारण फैल होगी? शियर स्ट्रेस के कारण फैल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या होता है? शियरिंग। शेयरिंग आपको अच्छी तरह मालूम होती है। इस तरह का आप याद रखें, इस तरह की होती है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में क्या लगी जाती है? की लगी जाती है। तो इसके बीच में जब की लग जाएगी तो इस तरह का जो फ्रिक्शन होगा वह कौन सा होगा? शेयरिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग के कारण क्या होगा फ्रेंड्स? जो भी हमारी की होती है उसके फेल होने के चांस सबसे ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिखा है शेप ऑफ द वुडरफ की इज लाइक। जो वुडरफ की है उसका शेप कैसा रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं पहले तो आंसर बता देता हूं। इसका जो शेप रहता है वह आप याद कर लें, सेमी सर्कल रहता है। कैसा रहता है? सेमी सर्कल रहता है। सेमी सर्कल की सुविधा रहती है फ्रेंड्स। वुडरफ की यूज की जाती सबसे ज्यादा कहां? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जो एरोप्लेन्स में फ्रेंड्स, और जो भी हमारे टूल्स बनते हैं उनमें यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ी सुविधा रहती है फ्रेंड्स, इसको दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में इसका आकार हम इससे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मालूम पड़ गया होगा आपको। वुडरफ की का जो शेप रहता है कैसा रहता है? सेमी सर्कल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, अ की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील। जो माइल्ड स्टील का पीस होता है की, इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि जो माइल्ड स्टील का पीस रहता है वह कहां इंसर्ट रहता है? शाफ्ट और हब के बीच में। किसके? शाफ्ट और हब के बीच में। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? पहले वाला ए हो जाएगा, हब। ठीक है फ्रेंड्स, आसान आंसर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है की मेड फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन एरिया। सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रेंड्स होता है, आपको जस्ट मैंने ऊपर बताया था, सेमी सर्कल। क्या होता है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल किसका शेप रहता है?
वुडरफ की का। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर भी मैं टिक कर देता हूँ। दोनों के आंसर बहुत आसान थे फ्रेंड्स, जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन बताए उसी से रिलेटेड थे, आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, लिखा है नेम द की सूटेबल फॉर लाइट सर्विस। लाइट सर्विस के लिए कौन सी की यूज की जाती है? तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट याद कर लें, यह होती है सैडल की। कौन सी होती है? सैडल की का यूज किया जाता है लाइट सर्विस के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी थ्योरी बताएं तो फ्रेंड्स जो भी हमारा ट्रांसमिट होती पावर, वह फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जहां पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा हो वहां पर हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो तो वहां पर भी सैडल की का यूज किया जाता है। कौन सी की का यूज किया जाता है? सैडल की का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अगर सैडल की के बारे में मैं बता रहा था तो दोनों क्वेश्चन का आंसर भी सैडल की था, लेकिन इन दोनों में सैडल की थ्योरी छुपी हुई थी। तो सैडल की डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि कहां पर यूज किया जाता है और इसकी सर्विस कैसी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है द की विल फेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो फ्रेंड्स की किस मैनर में फेल हो सकती है? तो फ्रेंड्स इसका मैनर मैं बताऊं, जैसा मैं बता चुका हूं, दो पार्ट्स के बीच में फंसी रहती की। तो पहला तो शियरिंग स्ट्रेस लगता है, दूसरा क्या होता है जब पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते तो उन दोनों के बीच में रबिंग होती है। जब रबिंग होती तो वहां पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है वह कौन सा होता है? क्रैशिंग स्ट्रेस। कौन सा? क्रैशिंग स्ट्रेस। रबिंग जानती है पाउडर के रूप में जब झड़ने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो पार्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो पाउडर के रूप में झड़ेगा तो वह फेल होने के चांस रहते फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं क्रैशिंग। जब एक दूसरे को बाहर की ओर खींचते हैं और फ्रिक्शन की स्थिति में हो तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं शेयरिंग। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है, बोथ क्रशिंग और शेयरिंग दोनों के ही अलोंग क्या हो सकती है कि फेल हो सकती है। तो ये वाला आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड, लिखा है व्हेन अ पुली और अदर मेटिंग पीस इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अलोंग द शाफ्ट, शंख की यूज। जो शंख की यूज की जाती फ्रेंड्स, जो भी स्लाइड करती शाफ्ट के अलोंग कोई भी पार्ट्स, जब मैटिंग कर रहा हो मतलब लग रहा हो फ्रेंड्स, तो वहां पर कैसा होता है? पैरेलल, समानांतर। ठीक है, समानांतर बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टेपर ऑन अ रेक्टेंगुलर शंख की। जो रेक्टेंगुलर शंख की है उसका टेपर करने में क्या साइज रहता है? तो 1/100, 1/100 रहता फ्रेंड्स इसका। ठीक है, तो ए डी वाला ऑप्शन आप इसको रट लें डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का हमें याद ही करना पड़ता है या रटने ही पड़ते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट कर लें। इसका सी ऑप्शन था और इसका भी सी ऑप्शन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है फीदर की इज अ जनरली। फीदर की का इन चारों में से कौन सा जनरली आंसर हो सकता है, कहां पर यूज किया सकता है? तो पहले तो फीदर की का यूज हमें मालूम होना चाहिए कि जब हमें अलोंग द एक्सिस उसको क्या करना, खिसकाना हो किसी पार्ट्स को, तो आसानी से खिसका सकते हैं अगर फीदर की का यूज करते हैं। डिफरेंस, लेकिन इसमें आंसर देखें तो ए वाला ऑप्शन सही है। शाफ्ट और जो भी हब होती है, ठीक है, टाइट इन शाफ्ट और लूज इन हब, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? फेदर की का यूज कर सकते हैं। क्या? टाइट इन शाफ्ट, शाफ्ट में टाइट और हम में लूज करना मुझे, तब हम कौन सा? फेदर की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फ्रेंड्स, टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन द की इज। कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं किसके अंदर? की के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह होता है बोथ शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेस। कौन से? शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस होता फ्रेंड्स तो वह भी आंसर हमारा सही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बियरिंग की जगह क्रशिंग स्ट्रेस होता तो भी आंसर सही रहता है, बियरिंग है तो ये भी आंसर हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स, इन द असेंबली ऑफ पुली की एंड शाफ्ट। शाफ्ट की और पुली की जो असेंबली बनती है तीनों को कंबाइंड किया जाता है, तो उन तीनों में से वीकेस्ट लिखा है या स्ट्रॉन्ग लिखा है, उनमें से वीकेस्ट पार्ट्स के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका जो हम पहले स्टार्टिंग में बता चुके हैं, जो की रहता है यह तीनों में सबसे वीक पार्ट्स रहता है या कमजोर पार्ट्स रहता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी वाला, की इज मेड ऑफ वीकेस्ट पार्ट्स। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे वीकेस्ट पार्ट्स कौन सा रहता है। तो याद रखें की सबसे कमजोर पार्ट्स रहता है, वीकेस्ट पार्ट्स रहता है। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फॉर अ स्क्वायर की मेड ऑफ माइल्ड स्टील। एक स्क्वायर की है, माइल्ड स्टील की बनी हुई है। द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस आर रिलेटेड। मतलब शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस कैसे रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से? एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, या ग्रेटर देन शियर रहता है, या फिर ग्रेटर देन क्रशिंग स्ट्रेस रहता है, नन ऑफ दी एबव रहता है। तो 13 नंबर का है फ्रेंड्स, इसमें क्या रहते हैं? दोनों ही इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं? शियर स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसी रहती है? एक दूसरे के इक्वल रहती है। ये भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, विच की परमिट्स एक्सियली मूवमेंट एज वेल एज ट्रांसमिट अ टर्निंग मूवमेंट। तो जैसा मैंने बताया था फ्रेंड्स, एक हमने जो फीदर की है उसका आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब हमें एक्सिस के अलोंग किसी चीज को खिसकाना है पार्ट्स के बीच में, तो वह की जो यूज की आती, फीदर की यूज की आती जब इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, को मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रांसमिट या फिर टर्निंग मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह किसकी वजह से कर सकते हैं, ओनली फीदर की का यूज किया जाता है ऐसी जगह जहां हमें टर्निंग मूवमेंट करना हो या फिर हमें जो भी उसको खिसकाना हो इधर उधर, तो वहां पर हमें क्या कौन सी की यूज की आती है, फीदर की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखा कीबे लोअर्स। कीबे लोअर्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसका ऐसे तो नहीं समझा सकते लेकिन डायरेक्ट आंसर हम याद कर सकते हैं, बोथ स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। की व्हील वर्स, ठीक है, की व्हील वर्स में जो यूज करते हैं कौन सा करते हैं, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। तो इसका सी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है की आर जनरली मेड ऑफ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी की जनरली जो बनती है वह बनती है माइल्ड स्टील की, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइल्ड स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील की इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग इन फेलर वाई शेयरिंग एंड क्रैशिंग। शेयरिंग और क्रैशिंग जो फेलर होते हैं उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग की होती है, जो शेयरिंग और क्रैशिंग में इतनी जल्दी फेल नहीं होती है, वह होती है स्क्वायर की। कौन सी होती है फ्रेंड्स, स्क्वायर की। फ्रेंड्स इसको भी याद रख लें आप कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग की होती है शेयरिंग और क्रैशिंग में वो होती है स्क्वायर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अंडर कंप्रेशन रेदर देन इज बीइंग शियर व्हेन अंडर लोड। जब किसी की पे लोड पड़ता है तो जो हमारा शेयरिंग होती है उसकी तुलना में कंप्रेशन अधिक मतलब कंप्रेशन अधिक रहता है उस पर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूं फ्रेंड्स। जब की अंडर लोड हो तो उस दौरान जो शेयर स्ट्रेस लगता है उसकी तुलना में कंप्रेशन अधिक रहता है। तो ऐसी कौन सी की रहती है जिसमें कंप्रेशन अधिक रहता है फ्रेंड्स शेयर की तुलना में। तो फ्रेंड्स वह होती है वर्थ की। क्या होती है, वर्थ की। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, वर्थ की रहती है जिसमें कंप्रेशन अधिक रहता है जब लोडिंग की कंडीशन में हो शेयर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इनको याद कर लें। लिखा है द शेयरिंग एरिया ऑफ की ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ बी है, ठीक है, और डेप्थ डी है, तो उसकी क्या होगी फ्रेंड्स, जो भी हमारा शेयरिंग एरिया क्या होगा, एरिया पूछा है, तो ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये वाला याद रख लें कि जब भी शेयरिंग एरिया के बारे में पूछा जाए किसी की और लेंथ एल हो, विड्थ बी हो, डेप्थ डी हो, तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था यूजुअली प्रोपोर्शन फॉर द विड्थ ऑफ की। ठीक है, जो भी हमारा प्रोपोर्शन या फिर रेशो बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ द की का मैक्सिमम कितना लिया जाता है यदि डायमीटर डी हो। तो इसका भी आंसर बहुत जल्दी बता देता हूं मैं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखें ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा dy/4। क्या होगा, dy/4। तो इसको याद रख लें, dy/4 होता है प्रोपोर्शन, मतलब उसका जो रेशो होता है, अगर डायमीटर डी है तो जो प्रोपोर्शन नॉर्मल विड्थ ऑफ द की का जो रेशो होता है वह क्या होता है, dy/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद हो जाएगा, ए वाला आंसर और ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आज का। लिखा है फॉर अ की टू बी इक्वल स्ट्रॉन्ग इन शेयरिंग एंड क्रैशिंग। बोला की इनकी इक्वल स्ट्रेंथ है शेयरिंग और क्रैशिंग के अंडर में। द विड्थ ऑफ द की के बारे में पूछ रहा है, अज्यूमिंग दैट द अलाउबल क्रैशिंग स्ट्रेस इज ट्वाइस द अलाउबल शेयर स्ट्रेस। मतलब जो भी हमारा क्रैशिंग स्ट्रेस है उसकी तुलना में जो भी हमारा शेयर स्ट्रेस हुआ कैसा है, ट्वाइस है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा शुड बी, क्या होगा उसमें, इन चारों 2.5 टाइम्स इट्स थिकनेस, 2 टाइम्स इट्स थिकनेस, 1.5 टाइम्स इट्स थिकनेस, इक्वल टू इट्स थिकनेस। तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी वाला, इक्वल टू थिकनेस। तो ये इक्वल टू थिकनेस आंसर होगा फ्रेंड्स, यह कंसेप्ट बेसिस आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आप याद कर लें अगर सेम क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। जो भी हमारे फ्रेंड्स जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।